हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक तंवर और आज आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश लिटरेचर का एक और टॉपिक, असाइड। असाइड क्या होता है? असाइड को काम में लिया जाता था गॉसिप करने के लिए दूसरे करेक्टर्स के बारे में बिना उनकी अवेयरनेस के। यानी कि आप एक स्टेज के ऊपर एक सीन को इमेजिन करें जहाँ पे दो करेक्टर बात कर रहे हैं तीसरे करेक्टर के बारे में। अब उन सब बातों को ऑडियंस तो सुन पा रही है, पर जो एक करेक्टर है वो नहीं सुन पा रहा है, या वो ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि उसको नहीं सुन रहा है। तो इन चीज़ों से ऑडियंस को बड़ी हंसी आती है, एक ह्यूमर जनरेट होता है, क्योंकि करेक्टर्स किसी के पीठ पीछे बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिसके बारे में बात हो रही है उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि उसके बारे में क्या बोला जा रहा है। असाइड बड़ा हेल्पफुल कॉन्टेक्स्ट देते हैं अलग अलग सीन्स के बारे में, और जो कहानी है, जो नैरेटिव है, उसकी जो पेस है, जो स्पीड है, उसको इंटरप्ट नहीं करते हैं। वो कैरेक्टर्स को फोर्थ वॉल ब्रेक करने का मौका देते हैं जो फिक्शनल वर्ल्ड और ऑडियंस के वर्ल्ड के बीच में है। मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स के अंदर भी कई ऐसे कैरेक्टर हैं जो ऑडियंस के साथ डायरेक्ट बात करते हैं, जैसे डेडपूल या शी हल्क। अभी वापस लौट के आते हैं लिटरेचर की दुनिया में, तो ये जो टेक्निक है ये यहाँ पर एक ड्रामेटिक आयरनी क्रिएट करती है। जब ऑडियंस कुछ जानते हैं पर कुछ करेक्टर हैं जो नहीं जानते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है, पर ऑडियंस को पहले से पता है कि क्या होगा। कुछ पर्पस मैं आपको बताता हूँ असाइड के लिटरेचर में। नंबर 1, रिवीलिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन। कई बार ऑडियंस को कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है मेन करेक्टर के बारे में। नंबर 2, फॉरटेलिंग, यानी भविष्य बताना, आगे क्या होने वाला है इसके बारे में ऑडियंस को कोई क्लू दिया जाता है। नंबर 3, कॉमिक रिलीफ। कई बार उन्हें आराम पहुंचाया जाता है। ये जो असाइड्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो विलेन हैं वही यूज़ में लेते हैं इविल पर्पस के लिए। कई बार लिटरेरी असाइड्स को सिर्फ ऑडियंस को कोई जोक देने के लिए, कोई हंसी मजाक के लिए, या एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन हो पाए करेक्टर्स की व्यूवर्स के साथ में, इसके लिए भी यूज़ में लिया जाता है। एंड नंबर 4, रिवीलिंग अ करेक्टर्स इंटेंशन। उस चरित्र के इरादे क्या हैं ये बताने के लिए, उसके ट्रू मोटिवेशन क्या है, उसके इनर थॉट्स क्या हैं, उसके दूसरे करेक्टर्स के बारे में असली फीलिंग्स क्या हैं। क्योंकि वो करेक्टर कई बार आपस में प्यार से बात कर रहे होते हैं, बट एक के मन में क्या है वो ऑडियंस जान लेती है। एसाइड से बिल्कुल अलग, एक प्रीवियस डायलॉग को जो इंटरप्ट करता है एक या दो लाइन से, इससे बिल्कुल अलग होता है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी हमेशा एक लंबी स्पीच होती है, जबकि एसाइड हमेशा एक दो लाइन वाली स्पीच होती है। हालांकि एसाइड और सोलिलोक्वीज जो हैं वहाँ करेक्टर या तो खुद से बात कर रहा होता है या ऑडियंस से बात कर रहा होता है, जबकि मोनोलॉग्स के अंदर वो दूसरे करेक्टर्स से बात कर रहा होता है। आइए मैं अब आपको इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे रोमियो एंड जूलियट के अंदर जूलियट एक असाइड का यूज़ करती है और अपना असली दुख जाहिर करती है रोमियो के बारे में, बजाय के उसके अपने कज़िन टाइबेल्ट के बारे में। दुख जाहिर करने की जगह वो रोमियो के बारे में दुख जाहिर करती है। ऐसे ही हैमलेट प्ले के अंदर जो पहला एक्ट है, वहाँ पे जब क्लॉडियस बात कर रहा है हैमलेट से, तब वो उसे अपना बेटा कह रहा है और अपना भतीजा कह रहा है। तो हैमलेट एक असाइड देता है और ऑडियंस से कहता है, अ लिटल मोर देन किन, अ लेस देन काइंड एंड लेस देन काइंड, कि ये मेरा कोई अच्छा रिश्तेदार नहीं है, ये रिश्ते से कम ही है मेरे। उसका कहने का मतलब है ये वही कमीना है जिसने मेरे पापा को मारा है। तो ये असाइड है, इसको ऑडियंस सुन पाती है। ऐसे ही शेक्सपियर के ओथेलो में जो विलेनियस इयागो है वो कई असाइड्स देता है, जहाँ पे वो अपने असली इरादे बताता है और उसकी स्कीम्स बताता है। एक और एग्जाम्पल है जहाँ रीडर्स मैकबेथ जो करेक्टर है उसके बारे में जानते हैं कि उसको कितना दुख है इस बात का कि मैकडफ पे हमला किया जा रहा है। वो अंदर से हमला नहीं करना चाहता था,
हालांकि उसकी स्पीच अनाउंस कर देती है कि मैकबेथ उसको मारेगा और उसके पूरे परिवार को मारेगा। ऐसे ही जूलियस सीज़र के दोस्त कैसे उसको किल करने का प्लान बनाते हैं, वो इसमें बताया जाता है। कैज़र ट्रिबोनियस से कहता है कि तुम उसके पास ही रहना, और एसाइड के अंदर ट्रिबोनियस ऑडियंस को कहता है कि ये एक फेटल रिक्वेस्ट होने वाली है सीज़र के लिए, पास तो रहेगा वो पर कत्ल भी करेगा वो। ऐसे ही एक पॉलिटिकल ड्रामा है हाउस ऑफ कार्ड्स। यहाँ पे लिबरल यूज़ किया जाता है असाइड्स का, और इस शो के अंदर जो मेन कैरेक्टर है फ्रैंक अंडरवुड, वो इसका नरेशन करता है और ये बातें करता है। ये ऊपर जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सारे हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप इनको सर्च कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि जो मार्वल का कैरेक्टर है डेडपूल, वो कई एसाइड रखता है कॉमिक्स में भी और मूवीज़ में भी, और इस मूवी में जो भयानक रूप से वायलेंस दिखाई जाती है उसको वो थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करता है ह्यूमर के साथ, हंसी मजाक के साथ। तो ये होता है असाइड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना और मुझे बताना उन टॉपिक्स के बारे में जिस पर आप चाहते हैं मैं और वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच।